पानीपत में कांवड़ियों पर जानलेवा हमला हुआ। शिवरात्रि पर कांवड़ियों को जलाभिषेक करने से रोका गया। मंदिर में घुसते ही कांवड़ियों पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने जाति सूचक गालियां दी, ये पीड़ित पक्ष का आरोप है। मारपीट में कई कांवड़िया घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। दोनों ग्रुपों में पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर ये विवाद हुआ। ये भी बात सामने आई है कि जो दो ग्रुपों में ये लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, इनमें पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर विवाद बढ़ा और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई। जरा हमारे द्वार गए थे तो आते हुए रास्ते में उन्होंने पहले झगड़ा किया हमारे साथ। वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने हम गांव में पहुँचे तो गांव की परिक्रमा करके हम मंदिर में घुसे ही थे तो वो सारे लट लेके खड़े थे पूरे, जितना भी उनका कैंटर गया था 70-75 बंदों का। ठीक है सर। और उन्होंने ज़्यादातर सिर में मारने की कोशिश की थी। मैंने हाथ हटा के अपना बचाव किया तो इस करके मैं लगते पड़ गया। वहाँ पे 5-6 बंदे हो रहे मेरे जोन की चोट लगी है। और जातिवाद के ऊपर ज़्यादातर उन्होंने बहुत गंदा बोला हमें। वजह कुछ नहीं है सर, पिछली बार हुई थी बस उनके साथ, हमारे साथ गए थे वो, एक थोड़ा रल के गए थे, एक दो उनमें से। और अब बात करेंगे भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन अवॉर्डी दीपक हुड्डा की, जो बाल बचे हैं। दीपक हुड्डा गंगा में बह गए, पुलिस ने बचाया। हरिद्वार में यह हादसा हुआ। अर्जुन अवॉर्डी जो दीपक हुड्डा है वो बाल बचे हैं, गंगा में बह गए थे। इस दौरान वहां पर उत्तराखंड पुलिस मुस्तैद थी, जिन्होंने तुरंत उनका रेस्क्यू किया। शिवरात्रि पर गंगा स्नान के समय यह बड़ा हादसा हुआ। सोशल मीडिया पर रेस्क्यू करने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दीपक हुड्डा को पुलिसकर्मी बचाते नजर आ रहे हैं। दीपक हुड्डा ने भगवान और पुलिस का धन्यवाद किया है। गंगा के तेज बहाव में दीपक हुड्डा फिसल गए थे। हरिद्वार में परिजनों के साथ दीपक हुड्डा गए थे। उत्तराखंड पुलिस मुस्तैद थी, जिनकी वजह से ये बड़ा हादसा टल गया। वीडियो में चमत्कारी तरीके से बचाव दिखा, जिसमें दिखा कि किस तरह के पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने बहते हुए दीपक हुड्डा को, गंगा में जो बह गए थे फिसलने की वजह से, उनको रेस्क्यू किया है। तो वहाँ पे मेरा पैर फिसल गया था और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो आप सभी की ये दुआएं, भगवान का आशीर्वाद रहा, भोले बाबा का और माँ गंगा मैया का, कि आप सबके बीच में सुरक्षित हूँ। और धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड पुलिस का। तो क्या बोलते हैं, दूसरा ही वो था पुल के साथ वाला। बहाव काफ़ी तेज़ है क्योंकि सावन का महीना और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। तो जो अपने बेल के वो बनाए होते हैं उसके अंदर की तरफ डुबकी लगा रहा था। तो ये सवेरे की है। हाँ जी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कंगना रनौत ने दिल्ली में अमित शाह से यह मुलाकात की। गृह मंत्री के समक्ष मंडी में प्राकृतिक आपदा का मुद्दा उठाया। बता दें आपको कि कंगना रनौत हिमाचल के मंडी से सांसद है, जहां पर मॉनसून में भारी बारिश के चलते प्राकृतिक कहर देखने को मिला। कई जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई, जिसका मुद्दा उन्होंने अमित शाह के सामने उठाया। अमित शाह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, ऐसा कंगना रनौत का कहना है। तो इन्होंने मुलाकात की अमित शाह से और इस मुद्दे को उठाया, जिस तरह की जो हानि हुई है हिमाचल में, मंडी जिले में जिस तरह की प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, उसका मुद्दा अमित शाह के समक्ष उठाया गया। और अमित शाह गृह मंत्री ने जो है हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो उधर गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था पर फिर सवाल उठे हैं। गुरुग्राम की तुलना सुअर के बाड़े से की गई है। फ्रांसीसी महिला ने ये जो तुलना है की है। फ्रांसीसी महिला मैथिडे आर ने सुअर के बाड़े से गुरुग्राम की तुलना की। मैथिडे आर ने गुरुग्राम को अभिशप्त शहर बताया। गुरुग्राम में कचरे के ढेर से फ्रांसीसी महिला नाराज है। सोशल मीडिया पर उन्होंने गुरुग्राम की तस्वीरें साझा की। जलभराव और गंदगी से साइबर सिटी शर्मिंदा है। महिला ने कहा, टैक्स से बन रहे महल, सफाई नहीं हो रही। संसद में भी मुद्दा उठ चुका है, गुरुग्राम के कचरे का मुद्दा उठ चुका है। स्थानीय प्रशासन पर महिला ने नाराजगी जताई है।
गुरुग्राम की गंदगी पर सोशल मीडिया में बहस तेज हो गई है। मैथी डयाल ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा कि जो एक शानदार आधुनिक शांत शहर हो सकता था वो बड़े कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। कई पुराने दोस्त दिल्ली वापस जा रहे हैं या भारत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ ही वहां उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन उनका क्या जो वहां फंसे हुए हैं। कई लोग खुद को अभिशप्त महसूस करते हैं। मैथी डे ने आगे लिखा कि गुरुग्राम के लोगों में निराशा और गुस्सा बढ़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि बेहतर जिंदगी के लिए वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उससे किसी और का महल बन रहा है। ये स्थिति कब तक रहेगी? नगर पालिका कब तक पुराने जमाने की मशीनों और कचरा प्रबंधन प्रणालियों का इस्तेमाल करती रहेगी? हमारी गायों को मारती रहेगी और सदियों से पोषित प्रकृति को प्रदूषित करती रहेगी, जबकि हमारे पड़ोसी देश अच्छे प्रबंधन, निवेश, पर्यटन और भ्रष्टाचार मुक्त नीतियों की बदौलत स्वच्छता और विकास में फल फूल रहे हैं। मैथी डे ने यह भी लिखा कि क्या सच में लगता है कि पर्यटक यहाँ आना चाहेंगे? जब वे यहाँ आएंगे तो उन्हें गंदगी और खतरनाक सड़कों पर चलना पड़ेगा। गुरुग्राम में अगर आप घर से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं तो आपको गंदे पानी और लोगों के मल से होकर गुजरना पड़ सकता है। अपनी गलियों से निकलने की कोशिश में सड़क पर मरना तक पड़ सकता है। आपके पास नालियों से बनी गंदगी से भरी नदी पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तो उधर झज्जर के प्राथमिक स्कूल में बरसाती पानी भर गया है। स्कूल के कमरों में 2 फुट तक पानी भर गया है। मासूम बच्चे घुटनों घुटनों पानी में स्कूल पहुंचे। डेस्क और फर्नीचर तक पानी में डूबे दिखे। बच्चों को आंगनबाड़ी भवन में शिफ्ट किया गया। हालात इतने खराब हो चुके हैं, बदतर हो चुके हैं कि बच्चों को स्कूल से शिफ्ट कर दिया गया। स्कूल भवन जर्जर और कंडम हालत में पहुंच गया है। शिक्षिका विजया देवी ने समस्या पर चिंता जताई। बच्चों ने सरकार से नई बिल्डिंग की मांग की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां भी आप देखेंगे वहां पर आपको पानी ही नजर आएगा। रूम में क्यों नहीं बैठे हैं? पानी का रखा है। किस चीज़ का पानी है वो? बारिश का। अच्छा, तो यहाँ सभी ने इकट्ठा बैठना पड़ा फिर? कौन कौन सी क्लास है यहाँ पे? 4, 3 और 5। अच्छा, पानी में किस चीज़ का पानी है? बारिश। अच्छा, तो इसलिए यहाँ बैठना पड़ रहा है। फिर अधिक वो कोई टीचर नहीं आया? आए थे तो पानी नहीं निकालने के लिए बोला है? पानी निकाल रहे हैं सर। ये बारिश का पानी आता है हर बार? हाँ जी, जो बारिश होती है कुछ ही कमरों में जैसे तो से आता है। तो कई बार कितनी बार हो चुकी है समस्या? ये 2-3 बार। जब भी बारिश आती है जब भी होता है? जैसे कम बारिश आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादा बारिश आती है तब होता है। अच्छा, तो उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया? करवा रखा है। अच्छा, तो यहाँ एक ही छत के नीचे कितनी क्लासें बैठी हैं? ये तो सर। तो उधर कुरुक्षेत्र में सावन अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर में स्नान किया। ब्रह्म सरोवर में पिंड दान कर पितरों को याद किया। सावन अमावस्या पर तीर्थ स्थलों में भारी भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालु पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों ने स्नान करवाया, पूजा और पिंडदान करवाया। ब्रह्म सरोवर स्नान का अमावस्या पर विशेष महत्व होता है। फलों और अन्न का दान करने का भी महत्व बताया गया श्रद्धालुओं को। तो आज कुरुक्षेत्र में सावन अमावस्या के मौके पर भारी